नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब हम इसे फिर से ज्ञाते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। चलिए अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण अब बताना आरंभ कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण एक बहुत विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, अशेषतः। मतलब ऐसा ज्ञान बता रहा हूँ भगवत गीता में जिसको जानने के बाद में और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। क्या नहीं शेष रह जाता? और कुछ जानने योग्य। तो ये भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान के आधार पर जो भी हमको आवश्यकता है समझने की, जानने की, वो सब का सब हमें इस भगवत गीता से समझ जाएंगे। और जब बोला पूर्ण ज्ञान तो बोला व्यवहारिक, जो हमारे आसपास है और जो हमको दिखता है वह, और उसके पीछे का दिव्य ज्ञान, दोनों के दोनों मैं इस भगवत गीता के माध्यम से बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत महत्व दे रहे हैं कि जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, भगवान उसको बहुत अच्छे से और पूर्ण रूप से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अन्य जगह पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अन्य जैसे और धर्म जो रिलीजन है उसमें ऐसा वर्णन आता है कि मैं आपको बताना बहुत चाहता हूँ पर आप योग्य नहीं हो, इसलिए कम बता रहा हूँ। पर यहाँ पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। जो भी आवश्यकता है हमारी वो इस ज्ञान के द्वारा पूरी हो सकती है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है कि इस प्रत्यक्ष जगत में कार्य कैसे करता है, उसके पीछे जो आत्म तत्व है और इन दोनों का जो उद्गम, जो दोनों का सोर्स है, उसको समझ लेना, यह दिव्य ज्ञान है। तो प्रकृति, जीव और भगवान, अगर इन तीन चीजों को समझ जाएंगे तो हम सब कुछ जो भी आवश्यक है वह हम समझ पाएंगे। अब कई बार प्रश्न आता है तो क्या हम इंजीनियरिंग वगैरह ये सब सीख सकते हैं भगवत गीता से? वो तो ऐसा ज्ञान बताती नहीं है। पर प्रभुपाद जी बताते हैं अगर हम सभी कारणों के मूल कारण को समझ जाते हैं तो इसका मतलब जो हमारी आवश्यकता है वह पूरी हो जाती है। ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक में वर्णन आता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व
कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक 1 में वर्णन आता है कि जो कृष्ण है वे कौन है? वे परम ईश्वर है। क्या उनका कोई स्वरूप है? कई लोग तो बोलते हैं निराकार है, कई लोग बोलते हैं इधर है, कई बोलते हैं सब जगह, कई बोलते हैं मन में है। तो यहाँ पे वर्णन आता है सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब उनका एक रूप है, उनका एक शरीर है। और वो कैसा है? 3 तत्वों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। और अनादिर आदिर गोविंद, ये जो श्री गोविंद है भगवान श्री कृष्ण सबके मूल कारण है और सबसे आदि है, पर उनका कोई आदि नहीं है। और चौथी लाइन में बताया गया सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण है। अगर यह श्लोक हम अपने जीवन में समझ लेते हैं तो हमारे मन में सारी चिंता, सारा भय दूर हो सकता है। क्यों? जब हम समझ जाते हैं जो कुछ हो रहा है उसके मूल कारण में भगवान श्री कृष्ण है। इस भाव से हम समझते हैं तो जीवन का कितना भी बड़ा संकट हो, हम उससे भयभीत, निराश और दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम समझते हैं कि जो कुछ घटित होगा हमारे जीवन में वो भगवान श्री कृष्ण के अनुमति से होता है। और ये कौन है भगवान श्री कृष्ण? सुहृदय सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के परम हितैषी। जब इस तरह से हम इस संसार में देखेंगे तो हमारा सारा भय चला जाएगा। हम सोचते हैं पता नहीं आगे क्या होगा, कोरोना वायरस की 4th वेव आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जब हम इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं तो हमें पता चलता है कोरोना वायरस कोई अपने हिसाब से नहीं चलता है, उसके मूल कारण में भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति है। और इसलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं करना है। सावधानी जरूरी है पर भयभीत होकर जीवन व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे समक्ष होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा है। और कई लोग बोलेंगे जी इसको जानने से सब कुछ जान लिया, उसका मतलब क्या होता है? तो ऐसा है, कोई व्यक्ति अगर किले में जाके फंस जाता है और देखता अरे किले के अंदर इतने दरवाजे हैं, किस दरवाजे से बाहर निकलूं? एक दरवाजे से घुसता है, वापस घूम के वहीं पे आ जाता है, दूसरे में घुसता है, घूम के वापस वहीं आ जाता है। पर उसमें से एक दरवाजा ऐसा है जो उस किले से बाहर निकालने का कार्य कर सकता है। अगर उस दरवाजे का पता चल जाए तो समझ जाता है कि जितना मेरे को इस किले से समझना था वो मैंने समझ लिया, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मैं इस किले से बाहर निकल सकता हूं। तो ऐसा ज्ञान जो हमको इस संसार के बंधन से मुक्त करा सके वह ज्ञान जानने योग्य है। और उसको हम जान लेते हैं तो इस संसार के बंधन से बड़े आराम से निकल सकते हैं। एक और छोटी सी कथा बताता हूं। जैसे एक बहुत बड़े विद्वान, डबल PhD, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट, उनको पूरा इतिहास के बारे में पता है, उनको भूगोल के बारे में पता है, उनको गणित के बारे में पता है, उसको शरीर का ज्ञान के बारे में पता है। ऐसे विद्वान एक बार बहुत बड़ा एक नदी को पार कर रहे होते हैं और बैठे होते हैं नाव में। नाविक नाव चला रहा है और विद्वान पास में बैठा है और ऐसे नाव पार कर रहे हैं। और ऐसे ही विद्वान पूछता है, नाविक क्या तुमने गणित पढ़ा है? तो नाविक बोला, जी मैं तो स्कूल गया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं।
तो विद्वान बोलता है आपका तो 25% जीवन व्यर्थ चला गया, आपको गणित के बारे में कुछ पता ही नहीं। जी क्या करे जी, गलती है अब हमारी। थोड़ी देर नाव और आगे चलती है तो बोलते जी आपने भूगोल के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी कैसे बनी है? तो नाविक बोलता है जी वो तो मैंने नहीं पढ़ा। तो विद्वान बोलता है आपका तो 50% वेस्ट है जीवन। अब नाविक कहता है जी क्या बोलूँ अब मैं। फिर नाव थोड़ी और आगे बढ़ रही है तो फिर पूछता है कि भाई आपने अपने शरीर की संरचना के बारे में पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है? तो नाविक बोलता है जी वो तो मैंने नहीं पढ़ी, कि आपका तो 75% जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ चला गया। नाव थोड़ी आगे और बढ़ रही है, इतने में नाव हिलने लगती है, तेज हवाएं बहने लगती है और नाविक पूछता है क्या आपको तैरना आता है? और विद्वान बोलता है अरे मेरे को तैरना तो नहीं आता। तो नाविक बोलता है आपका 100% जीवन व्यर्थ है, आप अपना बचाव नहीं कर सकते, मैं तो तैर के बाहर निकल जाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान है, किसी को इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, 100 तरह का ज्ञान है, पर जो ज्ञान हमें संसार के सागर से बचा सके ऐसा ज्ञान है तो वो पूर्ण रूप से ज्ञाता है, नहीं तो उसका ज्ञान उसके काम नहीं आएगा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि विप्र, चाहे कोई बड़ा विद्वान ब्राह्मण हो, किबा न्यासी, चाहे बहुत बड़ा सन्यासी हो, शूद्र जो बहुत नीच जाति का हो, केना नाय ये कृष्ण तत्ववेत्ता, जो भगवान श्री कृष्ण को समझता है सही गुरु होय, वही वास्तविक रूप से गुरु है, जो आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाए। वही ऐसा गुरु है जो हमको पूर्ण ज्ञान दे सकता है और हमको इस संसार के सागर से बाहर निकाल सकता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद में और कुछ आवश्यकता नहीं है जानने के लिए, क्योंकि यह मार्ग ऐसा है जिसके द्वारा हम इस संसार के बंधन को बड़े आराम से मुक्त करके इस संसार में जी सकते हैं जीवन मुक्त की तरह, और समय के साथ में फिर हम सीधा जा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के धाम में। तो ये ऐसा ज्ञान है जो केवल बुढ़ापे के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भगवत गीता, अभी कोई उम्र है? अभी तो उम्र है मजे करने की, ऐश करने की, देखेंगे जब बूढ़े होंगे। तो ऐसा भाव रखेंगे तो भगवत गीता का जो ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? भगवत गीता जो ज्ञान है उसको हम अपने जीवन में उतारना है और उतार के उसका लाभ लेना है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारा आचरेत प्रज्ञो, बहुत छोटी आयु से ही हमें इस भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करना है, बुढ़ापे का वेट नहीं करना है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मशीन खरीद के लेके आया, अब मशीन के अंदर इतने सारे बटन है, पता ही नहीं कौन सा बटन किसका है, कभी ये बटन दबा देता है पता नहीं क्या होता है, कभी दूसरा बटन दबा देता है पता नहीं क्या हो रहा है, और बहुत समय तक ऐसे मशीन को उलट सुलट दबाता रहता है। फिर उसको मैनुअल मिलता है, वो पुस्तक मिलती है साथ के भाई बताया गया ये मशीन चलती कैसे है। तो उसमें बताया है बटन नंबर 1 दबाओगे तो ये होगा, बटन नंबर 2 दबाओगे तो ये होगा। जैसे ही किताब पढ़ा, अरे पूरा समय मैंने मशीन को खराब ही कर दिया उल्टे सीधे बटन दबा दबा कर। और हमारा भी ऐसे ही हाल है, भगवत गीता खोलते हैं बुढ़ापे में, तब तक पूरा जीवन गलत तरीके से जी लेते हैं, पता ही नहीं जीवन जी क्यों रहे।
जैसे ही भगवत गीता को पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमें पता चलता है हम कौन है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें जीवन कैसे जीना है। और ये लोग जाके बुढ़ापे में खुलते हैं जब लगभग 75% जीवन चला जा चुका होता है। तो हमको बुढ़ापे का वेट नहीं करना है। जैसे ही भक्तों का संग मिला तुरंत भगवत गीता आरंभ करनी है और परिवार के सब सदस्यों को भगवत गीता के बारे में बताना है। ये प्रथम दायित्व है हर एक माता पिता का। माता पिता गुरु ये ऐसी उपाधि है जिनका दायित्व है कि जो उनके आश्रित है उनका उद्धार करे। माता पिता अगर बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देते, बाकी सारा ज्ञान दे देंगे, स्पोर्ट्स कर लो, म्यूजिक कर लो, डांस कर लो, ट्यूशन चले जाओ, तो वह ज्ञान अधूरा पड़ेगा। पर अगर आप माता पिता के रूप में हैं तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दीजिए, भगवत गीता समझाइए। अगर आप अभी समझाएंगे तो जीवन भर वे कृतज्ञ रहेंगे कि मेरे माता पिता ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जो जीवन के हर पल में मेरा सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई गुरु बनता है तो उसका दायित्व है कि अपने शिष्यों का उद्धार के लिए प्रयत्न करे, और गुरु वही है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखाए। बाकी बहुत सारी चीजें लगा देंगे, समाज सेवा में लगा देंगे, इधर उधर लगा देंगे, वो वास्तविक गुरु की भूमिका नहीं निभाते। गुरु वही है जो हमको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने में सहयोग करे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं तो हम वास्तविक रूप से उस भूल भुलैया इस संसार से बाहर निकल पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से नरक जाएंगे, नरक से वापस पृथ्वी लोक में आएंगे, और ऐसे ही इस संसार रूपी भूल भुले में भटके ही रहेंगे। तो हम सबका दायित्व है अति शीघ्र भगवत गीता को गहनता से अध्ययन कीजिए। बताए हुए जो मार्ग है उसके अनुसार जीवन जिए, और परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, समझाइए। आप भी लाभ लीजिए, अन्य लोगों को भी लाभ दीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।